हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। फ्रेंड्स, आज कुछ भी शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इंट्रो आपने स्किप नहीं करना है। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों से पूछा था कि अगर आप लोगों का नाम मैं लूँ वीडियो में तो आपको कैसा लगेगा, कि आप चाहते हैं कि मैं आपका नाम लूँ। और पहले किसी ने सजेस्ट भी किया था, तो काफ़ी लोगों ने कहा था, उनमें से कुछ के मैंने कमेंट्स रख लिए हैं, तो उनका मैं नाम लूँगी जो कमेंट्स करते रहते हैं। सो पहला है ईशा मुग़ल 8259। मैम, मेरा भी नाम लीजिएगा, ये उनका यूज़र नेम था। नेक्स्ट हैं इमरान उस्मान 9541। ये भी कमेंट करते रहते हैं, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट इज़ प्रिंसेस सिंह 2592, यस मेरा नेम। एंड नेक्स्ट ईना शेख 5130। आई डोंट नो मैंने आपका नाम सही लिया है या नहीं, बट यस मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मेरा नाम बोलेंगी वीडियो में। हाँ, आप मेरा नाम लें, आई एम ऑसम 11 है ये। नेक्स्ट इज़ मुस्कान -B3T, जी मेरा नाम लें। एंड एक हैं, इन्होंने मुझे बोला नहीं है बट फर्स्ट, प्रीति कोठारी 3489। और इनको मैं इसलिए भी जानती हूँ बहुत ज़्यादा बिकॉज़ ये शुरू से ही वीडियोस पर कमेंट करती हैं, और मुझे लगता है जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया तब से इनके कमेंट्स आते हैं। इस तरह के बहुत से और लोग हैं, जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया है तब से इस जर्नी पर मेरे साथ हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप सबके प्यार और सपोर्ट का, जो लोग रेगुलर कमेंट करते हैं। और मैं बिल्कुल एक्नॉलेज करती हूँ। और भी बहुत से लोग हैं, जैसे ये प्रीति हैं, और भी बहुत से लोग हैं जो डेली बेसिस पर कमेंट करते हैं। थैंक यू सो मच आप सबके प्यार का। और ऐसे भी लोग हैं जो कमेंट नहीं करते हैं बट अपने दिल में मुझे दुआ भी दे रहे हैं, मेरे वेल विशर हैं और बहुत सपोर्टिव हैं मुझे लेकर। थैंक यू सो मच आप सब लोगों के लिए, बिकॉज़ आई ट्रूली अंडरस्टैंड। मुझे भी बहुत से मेरे फेवरेट यूट्यूबर्स हैं, टैरो रीडर्स हैं, जिनको मैं अक्सर कमेंट नहीं करती हूँ बट आई रियली एडमायर देम, और मैं उनके लिए दुआ भी करती हूँ। सो इस तरह के आई नो हमारी फैमिली में भी लोग हैं, यानी हमारी यूट्यूब फैमिली में, जो कमेंट नहीं करते बट वेल विशर हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप सब लोगों का थैंक यू सो मच। आप सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है और दुआएं हैं। सो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, और हमारा टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए। उनकी फीलिंग्स, थॉट्स और उनका नेक्स्ट एक्शन। सो रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सेफ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। सो इसके अलावा जितने भी लोगों ने मेरी हेल्थ के हवाले से कंसर्न शो किया, थैंक यू सो मच। और बस स्मॉग है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से बार बार गला ख़राब हो रहा है, फिर कफ़ होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मुझे रिकॉर्डिंग में, बट या ठीक हो जाएगा। सो बॉटम पर हमारे पास है वॉचिंग थिंग्स गो डाउन, एंजॉइंग द गॉसिप। हो सकता है कि कोई गॉसिप कर रहा है आप लोगों के बारे में, ये भी हो सकता है किसी ने आपके पर्सन के पास गॉसिप की है। उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। वी हैव टॉक्सिक, पुटिंग ऑन अ शो, बैड चॉइसेस। ओके, हो सकता है कि ये कनेक्शन आपके लिए टॉक्सिक हो गया था। किक्ड टू द कर्ब, मे बी आपने किक आउट कर दिया बिल्कुल उन्हें या इस कनेक्शन को। गेटिंग प्लेड, मैनिपुलेशन, लाइज, कंट्रोल। सो ये सारी चीज़ें मे बी आपने उनके रिगार्डिंग सोची कि उनके साथ आपका कनेक्शन बुरा हो गया है, अच्छा नहीं रहा है, आपने बहुत फ़ाइट किया हमेशा इस कनेक्शन के लिए। एंड उन्होंने हमेशा बैड चॉइसेस ली लाइफ में, और कभी उन्होंने माना नहीं, एक्नॉलेज नहीं किया कि हाँ मुझसे गलतियाँ हुई हैं, मैंने गलत चॉइसेस ली हैं। तो फिर आपने सोचा कि आप इस रिलेशन में नहीं रहेंगे जहाँ पर इंसान इतना टॉक्सिक हैं कि वो समझ ही नहीं रहे हैं कि उनसे मिस्टेक्स हो रही हैं, वो गलत कर रहे हैं, और वो हमेशा घुमा फिरा कर आपको कसूरवार ठहरा देते हैं। सो फिर आपने किक आउट कर दिया उन्हें।
चेक योर सेल्फ. सो मे बी आप यू वर ये सारी सिचुएशन इट वॉज ड्राइविंग यू क्रेजी, और फिर आपको अपनी सैनिटी गेन करने के लिए इनको दूर इनसे होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया. और ये भी हो सकता है कि नाउ यू आर वेटिंग कि जब तक वो आपके लिए फ़ाइट नहीं करेंगे, जब तक वो एफर्ट नहीं डालेंगे, एक्नॉलेज नहीं करेंगे अपनी मिस्टेक्स को, आप उन्हें माफ़ नहीं करेंगे, आप उनको चेज़ नहीं करेंगे. एंड देन गेटिंग अ रूम, होटल, मोटेल, ओके, ये सबके लिए नहीं होगा. ये कार्ड बहुत कम लोगों के लिए होगा. मे बी आपको लगा कि ये इंसान थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं. कुछ लोगों के लिए हो सकता है चीट किया इन्होंने आपको, ये या आपको कोई सबूत मिल गया इस तरह का कुछ, मे बी उन्होंने किया. सो ये सबके लिए नहीं है मैसेज, बहुत कम लोगों के लिए. आपने ऐसे खामखा परेशान नहीं होना है. सो आई डू फील कि कहीं ना कहीं उनको दिल में ये महसूस हो रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा रॉन्ग चॉइसेस ली हैं, मैंने बहुत गलत किया है, मैंने एक्नॉलेज नहीं किया, मैंने ख्याल नहीं किया, एंड नाउ आई हैव टू चेक माई सेल्फ, राइट. मुझे अकाउंटेबिलिटी लेना होगी कि मुझसे क्या क्या मिस्टेक्स हुई हैं, किस वजह से हमारा ये कनेक्शन यहाँ पर पहुँच गया, इस पॉइंट पर पहुँच गया. सो अभी उन्होंने आपके सामने आकर एक्नॉलेज नहीं किया, बट डीप डाउन उनको दिल में अपने ये चीज़ महसूस होना शुरू हो गई है कि हाँ, मेरे से ये प्रॉब्लम्स हुई हैं, मेरी तरफ से ये गलतियाँ हुई हैं. तो अभी हम आगे रीडिंग में देखेंगे कि क्या वो आपके सामने आकर ये चीज़ें मानेंगे या नहीं. उनका नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे हम, उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स. सो राइट नाउ कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ समझ में आ रही है कि उनसे मिस्टेक्स हुई हैं, गलत चॉइसेस उन्होंने ली हैं, आपको फॉर ग्रांटेड लिया है उन्होंने. सो देखते हैं उनकी करंट फीलिंग्स, थॉट्स और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है. बॉटम पर हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. सो ये आपकी एनर्जी है, चाहे आप मेल हो या फीमेल, बट आई फील कि अब आप ये सारा टाइम और अपनी सारी जो एफ़र्ट है वो अपने लिए कर रहे हैं, अपने पेंटिकल पर वर्क कर रहे हैं. कॉन्फिडेंट हैं आप, यू नो कि आपकी क्या वैल्यू है, क्या वर्थ है, और आप बिल्कुल यू आर कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन. और शायद यही चीज़ उनको भी महसूस हो रही है कि हाँ, ये तो अब मुझे चेज़ नहीं करने वाला इंसान या करने वाली. तो ये चीज़ उनको अब महसूस हो रही है कि ये चेंज हो गया इंसान अब, और मुझे अकाउंटेबिलिटी लेना पड़ेगी. सो लेट्स सी क्या फील कर रहे हैं वो इस कनेक्शन के बारे में, आपके बारे में क्या एक्शन लेने का सोच रहे हैं. ओ गॉड, ये मैंने क्यों बोला, क्योंकि हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ गया है, और मेरी ऑलमोस्ट हर रीडिंग में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है. और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, reclaiming your power or claiming your power, your strength, right? So आप इस एनर्जी में हैं. 7 of Pentacles, Queen of Wands, the Chariot. ओके, बहुत दिल कर रहा है उनका आपको परस्यू करने का, आपसे बात करने का, आपसे कनेक्ट करने का. The Star, 9 of Pentacles, sorry, 9 of Cups. वेरी नाइस. ओके, बड़ी अच्छी एनर्जी है. द हेरोफेंट, यह है स्पिरिचुअल उनकी जर्नी और स्पिरिचुअल अवेकनिंग. स्पिरिचुअली भी ग्रो कर रहे हैं वो. ऑथेंटिक होना होगा, मुझे रियल होना होगा, मुझे उसको कुछ क्लैरिटी देनी है. एंड देन जस्टिस, वेरी नाइस. एंड देखिए मैजिशियन कार्ड, वाओ, 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वालिटी, बैलेंस. ये वो करेंगे क्योंकि अभी उनके नेक्स्ट एक्शंस की भी मेरी इंटेंशन थी कि वो हम देखें इसमें. तो बिल्कुल देखें, उनका एक्शन भी नज़र आ रहा है कि वो क्या करना चाहते हैं, आपके साथ इंसाफ करना चाहते हैं. सो यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है. एरीज, सेजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है. पाइसीज, कैंसर एंड टॉरस, ये स्टार साइंस हैं. इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है. आपने ज़्यादा एनर्जी पे फोकस करना है. सो वो देख रहे हैं कि यू आर स्ट्रॉन्ग, आप अपना ख्याल रख रहे हैं, आप लाइफ में ग्रो कर रहे हैं. अगर आप ऐसा कुछ नहीं भी कर रहे हैं, अगर आप सिंपली सिर्फ और सिर्फ आप उनको चेज़ नहीं कर रहे हैं ना, तो भी वो ये सब कुछ फील कर रहे हैं. आपका सिर्फ उनको चेज़ ना करना भी उनको हैरान कर रहा है, बिकॉज़ आप पहले
बहुत चेज़ करते थे शायद। और आप में से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कभी चेज़ नहीं किया है। आप वो इंसान है ही नहीं जो चेज़ करे। सो अब उनको ये और ज़्यादा चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि मुझे लेवल अप होना होगा अगर मुझे इस इंसान के साथ रहना है, क्योंकि इसके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं। शुरुआत में वो बहुत ज़्यादा, आप कह लो कि उनका इंटरेस्ट लेवल बहुत हाई था, तो वो शुरुआत में हर चीज़ करते थे आपके लिए, फिर थोड़ा स्लो हो गए चीज़ों में। अब उनको ये चीज़ बड़े अच्छे से पता चल गई है कि अगर वो रहना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में तो उनकी जो एफ़र्ट है वो कंसिस्टेंट होगी तो वो रह पाएंगे, अदरवाइज़ नो, आप नहीं करेंगे, राइट। सो आई फील कि वो ये महसूस कर रहे हैं कि ये कनेक्शन उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने इन्वेस्ट किया है ऑलरेडी अपना टाइम, अपनी एनर्जी, बट उतना नहीं जितना ऑब्वियसली आप कर रहे थे। बट वो ये कह रहे हैं कि वो आगे भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बिकॉज आप उनके लिए ये हैं 9 ऑफ कप्स, ट्रेजर, विश फुलफिलमेंट। मतलब आप मोर देन दैट हैं। जो भी उन्होंने ज़िंदगी में सोचा था कि मेरा पार्टनर ऐसा हो, उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर आप उनके लिए हैं। वो नहीं सोच सकते थे आप जैसा पार्टनर उन्हें मिलेगा। सो दे रियली वॉन्ट टू हील द कनेक्शन। होप कर रहे हैं पॉजिटिविटी के लिए, बेस्ट के लिए, कि हमारा फ्यूचर अच्छा होगा, आने वाला वक्त अच्छा होगा, एंड आई विल मेक थिंग्स राइट। बेसिकली वो ये भी सोच रहे हैं। एंड विद द हेरोफेंट इसके बहुत सारे मीनिंग्स हैं ऑब्वियसली। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल ग्रोथ, राइट, कॉन्शियसनेस के एक नेक्स्ट लेवल पर जा रहे हैं वो। बट इसका ये मतलब भी है कि ये इंसान कमिट करना चाहते हैं, या जो भी उन्होंने आज तक आपसे कमिट किया है उसको पूरा करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए इवन शादी हो सकती है। सो हर किसी के लिए चीज़ डिफरेंट होगी, बट कमिटमेंट आई एम हेयरिंग कि ये इंसान कमिटमेंट करना चाहते हैं और चलना चाहते हैं आपके साथ। सो ऐसा लगता है कि ये इंसान वही सोच रहे हैं कि आई विल मेक इट हैपन विद दिस मैजिशियन, क्योंकि मैजिशियन वेट नहीं करता है। मैजिशियन चीज़ों के ठीक होने का इंतज़ार नहीं करता, उसके पास सारे टूल्स हैं, वो कॉन्फिडेंट होता है और वो कहता है कि आई विल मेक इट हैपन, आई एम गोइंग टू डू दिस, आई वॉन्ट दिस एंड आई एम गोइंग टू मेक इट हैपन। सो इस एनर्जी में, इस कॉन्फिडेंस में ये इंसान आने वाले हैं, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दे आर गोइंग टू मेक थिंग्स राइट। दिस इज़ वेरी पावरफुल। ये जो 3 कार्ड्स हमें नज़र आ रहे हैं, ये भी बहुत प्यारी एनर्जी है। सो आई रियली फील कि उन्होंने ये सोचा है कि हाँ, मुझे चीज़ों को फिक्स करना है। वो अकाउंटेबिलिटी लेना शुरू हो गए हैं और वो आपके सामने आकर भी एडमिट करेंगे। एंड यू नो ये बड़ा अट्रैक्टिव लगेगा आपको। ऑब्वियसली ये बहुत अट्रैक्टिव चीज़ होती है अगर कोई इंसान आपके सामने आकर एडमिट करे किसी चीज़ को। इससे ज़्यादा अट्रैक्टिव कुछ नहीं होता। और जो लोग नहीं एडमिट करते हैं कमज़ोर हैं, कमज़ोर होते हैं। जो इंसान माफ़ी ना मांगे, जो एक्नॉलेज ना करे कि हाँ मुझसे ये मिस्टेक हुई, कमज़ोर इंसान है। बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एंड करेज कि आप अपने मिस्टेक को माने और फिर उसको ठीक करें। ये बड़ा इंसान करता है ये काम। सो आई फील कि वो ये चीज़ें करेंगे, आपकी नज़र में बड़ी उनकी इज़्ज़त बढ़ेगी ऑब्वियसली। और वो आपसे बोलेंगे कि हाँ मुझसे ये मिस्टेक हुई, मैंने नाइंसाफ़ी तुम्हारे साथ की है, बट अब मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अच्छे से चलूँ तुम्हारे साथ। जैसा भी उनका बोलने का अंदाज़ है वैसे वो आपसे बोलेंगे। सो लेट्स सी मोर, ये इंसान क्या कह सकते हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। स्पिरिट हमें कुछ हिंट्स दें। ओह माय गॉड, क्या हो सकता है उनका नेक्स्ट एक्शन। वी हैव 4 ऑफ कप्स। यस, वो ये कहेंगे आपसे कि मैंने तुम्हें बहुत इग्नोर किया, निगलेक्ट किया तुम्हें, मैंने अनवांटेड फील करवाया क्योंकि मैं अपनी लाइफ से खुद सेटिस्फाई नहीं था। वी हैव एस ऑफ कप्स। ये है लव, अनकंडीशनल लव। 2 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने तुम्हें बहुत इंतज़ार करवाया। 10 ऑफ सोर्ड्स, तुम्हें बहुत तकलीफ़ दी। 2 ऑफ वॉन्ड्स, बट नाउ आई विल चूज़ यू। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सो मैं तुम्हें श्योरिटी दे रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ या दे रही हूँ, आई एम योर्स एंड यू आर माइन। और कोई वादा भी करेंगे हो सकता है आपसे, और आपसे कहेंगे कि बेबी हमारी ये जर्नी स्लो है बट नामुमकिन नहीं है। आपको कोई श्योरिटी देंगे, आपसे कोई वादा करेंगे, आपको अपने फीलिंग्स बताएंगे, अपना लव एक्सप्रेस करेंगे। मे बी आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं कि वो ये एक्शन लें, वो आपकी तरफ आएँ, तो ये चीज़ होने वाली है। नंबर 2 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2 मंथ्स, अगले 2 महीने बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। अगले 2 वीक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 मंथ्स।
बट अगले 2 वीक्स जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जिसमें ये इंसान कोई एक्शन ले सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं. सो ये इंसान आपको चूज़ करेंगे, ये इंसान डिसाइड करने वाले हैं और नेक्स्ट 2 मंथ्स में डिसाइड कर लेंगे, या नेक्स्ट 2 वीक्स में बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि आपसे कनेक्ट करेंगे. जो लोग साथ नहीं हैं, जो लोग साथ हैं, आई डू फील कि वो एक्नॉलेज करेंगे आपकी एफ़र्ट्स को. वो आपसे बोलेंगे कि हाँ तुम्हारी बहुत एफ़र्ट्स हैं मेरे लिए, तुमने मेरे लिए हमेशा बहुत किया है और मैंने तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी की है, अक्सर की है, मुझे उसके लिए माफ़ कर दो. बिल्कुल पॉसिबिलिटी है. कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि वो आपसे कह देंगे कि मुझे माफ़ कर दो, बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो ये ना बोलें कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन वो ये ज़रूर बोलेंगे हाँ मुझसे ये चीज़ें हुई हैं बट आई विल मेक थिंग्स राइट, मैं बैलेंस चीज़ों को करूँगा. सो ये मुझे नज़र आ रहा है. सो अब हम आपके लिए कुछ मैसेजेस देखते हैं इस कनेक्शन को लेकर. ओ वाओ, ये देखिए बॉटम पर स्टार और ये देखिए स्टार कार्ड. सो होप है आपकी सिचुएशन में. पहला मैसेज तो ये है, होपलेस नहीं. ओ वाओ, रेकन्सिलिएशन विद दिस टुगेदर डोरवे. An opportunity is about to present itself that leads you to a new person. But I feel कि ये यही इंसान होंगे जिनके साथ रिन्यू होगा आपका कनेक्शन. और इसका ये मतलब भी है कि ये इंसान बिल्कुल एक नए इंसान लगेंगे आपको. लाइक वो जो भी एक्शन लेने वाले हैं आप मे बी एक्सपेक्ट नहीं करें कि ये इंसान ऐसे करेंगे, तो बिल्कुल एक ब्रांड न्यू इंसान बनकर, बिल्कुल एक न्यू इंसान की तरह एक्ट करेंगे वो. सो टुगेदर बहुत अच्छा कार्ड है ये. फाइंड जॉय इन द सिंपल प्लेजर्स ऑफ जस्ट बीइंग टुगेदर. सो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट. जब आप उनसे मिलेंगे चेरिश कीजिएगा उन लम्हों को. बाउंड्रीज, लव में चैलेंज योर बाउंड्रीज, प्रोटेक्ट देम, बट अपनी बाउंड्रीज को नहीं गिराना आपने. और जो आपने बाउंड्रीज सेट की हैं उसी का फ़ायदा अब होगा आपको. Dreams, look to your dreams, they hold all the answers you seek. मे बी आप में से कुछ लोगों को सच्चे ख्वाब आते हैं, आपको अक्सर ख्वाब आते हैं, और कुछ लोगों को मे बी रिपीटेडली एक ही ख्वाब नज़र आ रहा है. तो आपने सोचना है, गौर करना है कि उसमें आप क्या देख रहे हैं और क्यों आपको वो ख्वाब नज़र आ रहा है. आपको खुद फील होगा. Voids, avoid rushing to fill voids with love. सीक इनर फुलफिलमेंट फर्स्ट. सो सबसे पहले तो सेल्फ लव करें, इसका यही मतलब है. क्योंकि जब आप अपने आप से मोहब्बत नहीं करते हैं, कंफर्टेबल नहीं होते हैं अपने आप में, तो फिर आप उस वॉइड को फिल करने की कोशिश करते हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में जाकर. सो ऐसा हरगिज़ मत करें. दिस इज़ समथिंग जो मैंने लर्न किया है लाइफ में बड़ी मुश्किल के बाद, बहुत साल गुजर जाने के बाद. सो सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और जब आप सेल्फ लव कर रहे होंगे, अपने आप में कंफर्टेबल होंगे, आप कभी भी लेस के लिए सेटल नहीं होंगे. सो ये आपके मैसेजेस हैं. सो आई डू फील कि आप लोगों का रीयूनियन होगा, जो लोग साथ नहीं हैं उनका, विद दिस टुगेदर कार्ड. और हो सकता है कि आप दोनों ड्रीम्स के थ्रू भी कनेक्टेड हैं. वो भी आपके बारे में बहुत से ख्वाब देखते हैं, आप अक्सर उनके ख्वाब में आते हैं. सो ये भी एक मैसेज आ रहा है. ओके, सो अब हम आपके लिए देखते हैं कुछ नंबर्स, एंजल नंबर्स. ओके, सो बॉटम पर हमारे पास है 15. आई एम वाइज, योर लव फॉर अदर्स इज़ पावरफुल एंड यू आर एबल टू स्प्रेड योर गिफ्ट ऑफ सपोर्ट फार एंड वाइड. Your curious and social nature brings you in contact with a variety of people, all who would benefit from your warm, heartfelt words of wisdom. So हो सकता है कि आप में से कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, मे बी कुछ हीलिंग का काम करते हैं आप, कोई हीलर हो सकता है, आप बहुत सारे लोगों को हील करते हैं, या फिर आप बहुत अच्छी एडवाइस करते हैं अपने फ्रेंड्स को. आपके इर्द गिर्द जो भी लोग हैं, आपकी एनर्जी बहुत अपलिफ्टिंग है. ज़रूरी नहीं है कि कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो, सिंपली आपकी एनर्जी बड़ी हीलिंग है. विद स्टार कार्ड ऑल्सो आप एक हीलर हैं.
सो आई एम इंटेलिजेंट, नंबर 25, किसी की एज भी हो सकती है. यू हैव अ ग्रेट एबिलिटी टू टेक इन and process information on both conscious and subconscious levels. Your curiosity is endless, and your desire to dive deep into a variety of subjects will bring you an immense awareness of the world. Very nice. And number 88 hai, I am wealthy. You are on the cusp of a prosperous and abundant spiritual life. You will find numerous opportunities for success and achievement, all of which bring financial and material abundance into your life. आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा पैसा आने वाला है. अभी अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं ना, अगर आपकी ज़िंदगी का एक रफ़ पैच चल रहा है, इसके बाद बहुत ज़्यादा आपको कामयाबी मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा कामयाबी, याद रखिएगा. 10-10, wow, I am patient. Keep your thoughts positive and be patient as everything is working out for you for your highest good. Trust that your angels are working behind the scenes to help you. Very nice message. Best message बल्कि आज का. So अगर अभी आप मुश्किलात में हैं, पॉजिटिव रहना है आपने. बहुत मुश्किल काम है, आई नो दैट, बट पॉजिटिव रहना है आपने. हर मुश्किल के बाद आसानी है, यकीन रखें इसके ऊपर आप. और जो आपकी ज़िंदगी के सबसे टफ हालात होते हैं ना, जिसमें आपको लगता है बस सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब आगे कुछ भी नहीं है, अपने क्रिएटर के ऊपर यकीन रखें. जिसे भी आप अपना क्रिएटर फोर्स मानते हैं, आप जो भी आपकी ज़िंदगी में एक फोर्स, हायर पावर है जिसके ऊपर आपको बिलीव है, याद रखें वो बहुत बड़ी पावर है. हम नहीं उस पावर तक पहुंच सकते. सो आपको लगता है ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, अब आगे कुछ नहीं है, बट ऐसे कुछ होगा ना आपकी ज़िंदगी में कि आप सोच भी नहीं सकते कैसे होता है. सो बस आपने पॉजिटिव रहना है. नंबर 4, आई एम स्टेबल. यू ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड rationality to any situation. You are the rock, and your hard work and perseverance make you a dependable friend, partner and colleague. आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी भी आने वाली है, बट इस पर जैसे लिखा है आप ऑलरेडी स्टेबल हैं, बट अभी अगर ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स चल रही है, स्टेबिलिटी आ रही है, बट बार बार ये मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग आ रहा है कि आपके पास कोई गिफ्ट है जिससे आप दूसरों की मदद करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, अपलिफ्ट करते हैं, आप एडवाइस अच्छी देते हैं, लोग आप पर डिपेंड कर सकते हैं. कोई भी टास्क अगर आपको दी जाए, आप उसको दिल से पूरा करते हैं, निभाते हैं. सो आप काफ़ी आपके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब आप के ऊपर लोग भरोसा कर सकते हैं बेसिकली. सो अब हम आपके येस नो पर आएंगे और साथ लेटर्स और नंबर्स होंगे. इसमें आपका नेम, आपके पार्टनर का आ सकता है, किसी का लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर, देख लीजिए, कुछ भी इसमें इंफॉर्मेशन आ सकती है. सो शुरू करते हैं येस एंड नो से. M444 333 999 P JT. सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे. इसके अलावा मेरे सेकंड चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, मिस्टिक मोटिवेशन 1111. वो भी ज़रूर आपने चेक करना है. आपका आंसर डेफिनेटली आ गया है. और मेरे जितने भी सोशल मीडिया लिंक्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में. और पर्सनल रीडिंग के लिए अगर कोई भी आपको बोले आपने नंबर वेरीफाई ज़रूर करना है मेरे यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन से, क्योंकि स्कैमर्स हैं बहुत सारे. वो नाम किसी भी यूट्यूबर का उठाकर किसी भी टैरो रीडर का लिख लेते हैं और बोलते हैं कि हमसे रीडिंग लें. तो नंबर को आपने ज़रूर वेरीफाई करना है. मेरे चैनल के अबाउट में भी आपको यही नंबर मिलेगा जो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, और मेरे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ सब पर यही एक नंबर है.
सो ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स। आपका डेफिनेटली आया है आंसर, और ये थी आपकी आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। और मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।